भीषण टकराव के बीच पाकिस्तान अफगानिस्तान में संघर्ष विराम हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 48 घंटों की संघर्ष और विराम पर सहमति बनी। तालिबान के अनुरोध पर दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनी है। बॉर्डर पर टकराव में दोनों देशों के कई लोगों की मौत की खबर। दोनों देशों के बीच अस्थायी संघर्ष विराम का फैसला लिया गया। तो पाकिस्तान ने, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से अफगानिस्तान पर देखिए पलटवार किया था, उसी को लेकर पाकिस्तान ने ये कहा है कि अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमति अब बन गई है। ये घोषणा ऐसे समय में की गई जब दोनों देशों के बीच सीमा पर संघर्ष में दोनों ओर से कई लोग मारे गए हैं। बताया ये जा रहा है कि तालिबान के अनुरोध पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अगले 48 घंटों के लिए पाकिस्तान सरकार और अफगान तालिबान शासन के बीच एक अस्थायी संघर्ष विराम का फैसला लिया गया है। तो फिलहाल देखिए 48 घंटे के लिए कोई टकराव नहीं होगा, यानी कि संघर्ष विराम पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन 48 घंटे के बाद क्या होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि तनाव अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि 48 घंटे के बाद क्या एक बार फिर से दोनों ही तरफ से पलटवार किए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने कल एक बार फिर से अफगानिस्तान पर बमबारी की और जिसमें कई सिविलियन जिनके मारे जाने की खबर मिल रही है। हालांकि जब स्थिति काफी बदहाल हुई तो तालिबान की तरफ से कोशिश की गई बातचीत करने के लिए। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि सहमति दोनों तरफ से बनी है और 48 घंटों के लिए अभी फिलहाल संघर्ष पर विराम है। लेकिन क्या 48 घंटे के बाद एक बार फिर से टकराव की स्थिति देखने को दोनों के बीच में मिलती है? क्या एक बार फिर से पलटवार होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में? क्योंकि स्थिति देखिए जिस तरीके से बीते 2 दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिल रही है और इससे काफी नुकसान हुआ है और नुकसान को देखते हुए ये फैसला लिया गया, सहमति बनी कि फिलहाल 48 घंटे के लिए संघर्ष विराम रहेगा। आशिक मीर संवाददाता एक बार फिर जुड़ चुके तमाम जानकारी के साथ। आशिक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष की स्थिति हमने बीते 2 दिनों से देखी, हालांकि अभी 48 घंटों के लिए संघर्ष विराम तो है, लेकिन सवाल ये कि 48 घंटे के बाद फिर क्या होगा? कि क्या फिर एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिलेगी जो हम बीते 2 दिनों से देख रहे हैं? देखिए पुनीता, ये आज ही की बात नहीं है, बल्कि काफी टाइम से पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है कि टीटीपी जो है उनको वो शरण देते हैं, जो कि पाकिस्तान में आकर हमले कर देते हैं। और कई बार इस तरह भी हुआ है कि पाकिस्तान के कई सारे सैनिक जो है उसमें मारे भी गए हैं टीटीपी के हमलों में। लेकिन अफगानिस्तान जो है इस बात से बिल्कुल डिनाई करता है और अफगानिस्तान की सरकार जो है वहां पर पाकिस्तान को सीधे तौर पर कह रही है कि हम टीटीपी को शरण नहीं दे रहे, बल्कि वो आप ही के शहर खैबर पख्तूनख्वा में है। लेकिन उसके बावजूद कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, उनकी तरफ से खुले तौर पर कहा गया था कि हम अफगानिस्तान को जो है वार्न करते हैं, अगर वो इस तरह की फिर से हरकत करते हैं तो उन पर हमला किया जाएगा। और इसी तरह हुआ भी, जब काबुल पर अटैक किया गया था तो उसकी रिटेलिएशन जो है लगातार देखने को मिली। बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से जंग का माहौल बना हुआ था दोनों देशों के बीच में, और लगातार कई सारी कैजुअलिटियां जो है वो भी देखने को मिली। लेकिन इन सब के बावजूद फिलहाल 48 घंटों का जो सीज फायर दिया गया है, तो ये सीज फायर कब तक टिकेगा, फिलहाल इस हवाले से कोई खबर नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके से दोनों देश जो है अभी तक सामने नहीं आए हैं। जो कंफ्यूजन है, जो मसले है, उस पर अभी तक बात नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल 48 घंटों का सीज फायर जो है वो शुरू किया गया है। लेकिन इस सब के बीच में अब दुनिया भर की नजरें इस पर है कि जो नुकसान अभी तक हुआ है, क्या उसकी भरपाई हो सकती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक बातचीत के जरिए जो है फिलहाल जो इश्यूज है उन पर बात नहीं हुई है। हालांकि जो पाकिस्तान की सरकार है वो बार बार अफगानिस्तान पर ये इल्जाम लगा रही है कि टीटीपी के हमले जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उनके लिए शरण जो उन्हें अफगानिस्तान ही दे रहा है। जी आशिक, 2 सवाल। एक तो ये कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी, और दूसरा ये कि जो ये तनाव दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है, क्या उम्मीद जताई जाए अगर बातचीत होती है तो सहमति बन जाएगी, यानी कि दोनों के बीच में एक बार फिर से शांति वार्ता को लेकर, जिस तरीके से देखिए अभी तो आप जानकारी दे रहे हैं कि किसी तरीके से कदम नहीं उठाए गए हैं, तो क्या तनाव कम करने को लेकर क्या पहल हो रही है दोनों तरफ से? अगर होती है तो क्या शांति एक बार फिर से देखने को मिल सकती है?
देखिए पुनीता, बिल्कुल अगर हम अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें, जिसपे सबसे बड़ा इशू ये बॉर्डर ही है, जिस पर इस समय लड़ाई चल रही है, और हम्म। खैबर पख्तूनख्वा की कुछ टेरिटरी के हवाले से जो अफगानिस्तान दावा कर रहा है कि हमारा हिस्सा जो है पाकिस्तान ने ले लिया है, और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अब बाकी देशों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पॉड बनाने की कोशिश अमेरिका करता आ रहा है, और अमेरिका को जो है पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाई थी कि आप पोर्ट बना सकते हैं, और ये भी एक बड़ा ऐतराज है जो अफगानिस्तान जता रहा है। और इसके अलावा अगर हम टीटीपी जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो लगातार जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को जो है नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान में घुसकर वो हमले कर रहा है, तो जी। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिस पर लगातार पाकिस्तान ने कई बार इस्लामाबाद की सरकार ने कई बार जो है काबुल को ये बताया कि आप जो कर रहे हैं पाकिस्तान में वो बिल्कुल गलत है। और यही कुछ जो है बीते कुछ दिनों से हम देख भी रहे थे, जब पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई अफगानिस्तान पर, और पाकिस्तान की जी। तरफ से ये कहा गया कि हमने उन्हीं टीटीपी के ठिकानों को ध्वस्त किया था जहां पर टीटीपी के लड़ाकू है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, जी। तो यही कुछ कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान भी करने की कोशिश और कहने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है। हमने भी सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया, लेकिन बिल्कुल, फिलहाल देखिए आतंकी अफगानिस्तान जो है इस ठिकानों पर को निशाना बनाया, ये भले ही दावे किए जा रहे हो पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उन्हीं आतंकियों को पनाह भी दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। बहुत शुक्रिया आशिक।